खबर है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। मैनपुरी में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से मुखातिब हुए। वहीं अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी पर जमकर भाजपा पर निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सपा को जनता ने संघर्ष का जनादेश दिया है। लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने, संविधान को बचाने के लिए जो रास्ता अपनाना पड़ेगा, समाजवादी लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बताए कि अर्थव्यवस्था कब सुधरेगी और लूट कब बंद होगी। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। ये सरकार नौजवानों को रोजगार देने वाली नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात ये हो गए हैं कि लोग नींबू चोरी करने निकल पड़े हैं। बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं चल रहा कि जहाँ बलात्कार हो रहे हैं और बैंकें लुट रही हैं। वहीं शिवपाल के बीजेपी में जाने के सवाल पर अखिलेश से पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती है। न केवल आज हम लोग इकट्ठे यहाँ मैनपुरी में हुए हैं, बल्कि देश में जगह जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। उनको याद किया जा रहा है और आज इसलिए भी याद कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा संविधान अगर किसी देश को मिला है तो भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। जहाँ भारत रत्न और देश में उन्होंने जिस तरीके से समाज को समझा, जहाँ वो अर्थशास्त्री थे, वहीं समाज की जो बुराइयां हैं उनको भी वो समझते थे। दुनिया में कहीं जाति को लेकर के इतना भेदभाव नहीं होगा। आदमी आदमी से नफरत करता हो जात के आधार पर, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। जो भाईचारा होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, जो एक जाति दूसरे जाति का सम्मान करे और जिस रास्ते पर समाज चले उस रास्ते को दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। इसलिए मैं बाबा साहब को याद करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं। अपने सभी साथियों ने जो आज प्रस्तावना पढ़ी है और संकल्प लिया है कि आने वाले समय में इस संविधान को बचाने के लिए हमें जो भी जनता के बीच में जन जागरण करना पड़ेगा, जन संदेश लेकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए संविधान की जो मूल भावना है, जो हमारी प्रस्तावना में है कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश हो, भारत हमारा सेकुलर हो, भारत हमारा समाजवादी रास्ते पे जाए, पंथ निरपेक्ष हो, उस रास्ते पे चलने का काम हम लोग करेंगे। यही संकल्प आज लिया। नेताजी आए थे। नेताजी का ये बहुत पुराना क्षेत्र है। नेताजी ने यहाँ जनता के बीच में और तमाम हमारे बुजुर्ग नेता जिनसे मिलने का मौका मिला, उन्हें सम्मान भी किया है। वो सब लोग आज शामिल थे। नेताजी का हम सबको आशीर्वाद दिया और हमें उम्मीद है कि जनता ने जो संघर्ष का जनादेश दिया है उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं बुलाई थी क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में दिखे, इसलिए मैंने कहा कम से कम आपसे नमस्कार कर लूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जब हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, कम से कम संविधान बचाने के लिए हम लोग आगे आए। और हम तो मैनपुरी के पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आपके बलिया में साथी बनते, बलिया में बताओ क्या था, पेपर आउट हो गया। उन्होंने केवल खबर, सूचना और जानकारी दे दी तो उन्हें जेल में जाना पड़ा। सुनने में आया कि पेपर आउट वाला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सरकार में पहली बार पेपर आउट नहीं हुआ है। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं इस तरीके से। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी और रोजगार देने वाली नहीं है। केवल आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेगा सुबह अखबारों में कि आपको रोजगार और नौकरी मिलेगी। आजम खान को लेकर के समर्थक लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आजम खान का नाम कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। देश में जो भी राजनीतिक घटनाएं धर्मों को लेकर, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे समाजवादी? देखिए, मैंने तो अपील की थी कि जो बाबा संत लोग ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, जो बाबा संत लोगों का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। लखनऊ में एक संत है जिन्होंने सोडोमी की, उन्हें जेल जाना पड़ा। सीतापुर के उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, रामनवमी के दिन नवरात्रों में हम हिंदू भाई लोग और हम लोग सब लोग हम प्रचार नहीं करते कि हम व्रत पे हैं। हमने तो नहीं प्रचार किया, लेकिन हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेटियों के, कन्याओं के पैर धो रहे थे, पूजा पाठ किया और एक जो तरीका है नवरात्र में वो किया गया। और बताओ साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी क्या बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है?
लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ से घूम करके आकर के आया है। भैया अजान लाउड स्पीकर तो पड़ेगा यहाँ, क्योंकि अभी नए टूरिज्म मंत्री बने हैं। मुझे लगता है कि आगरा के बाद, मथुरा वृंदावन के बाद, काशी के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं आने वाले हैं मैनपुरी में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बहुत अच्छा काम होगा टूरिज्म। अध्यक्ष महंगाई अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।